ओके, नाउ व्हाट इज योर डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। हम लोगों ने कोई भी एक क्रिस्टल पढ़ा जिसमें हमने स्पेसिफिकली क्यूबिक क्रिस्टल आपका पढ़ा है, तो उसमें हमने बोला कि अगर ये आपका एक क्रिस्टल ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने बोला था कि जहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज नोन एज योर लैटिस पॉइंट्स। सो अगर क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी रिस्पेक्टिव लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम बुलाते हैं आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, सो आइडियल क्रिस्टल आपका क्या हुआ, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट देयर रिस्पेक्टिव lattice points, right? That is what your ideal crystal is. अब लैटिस पॉइंट्स आपके हर एक क्रिस्टल में डिफरेंट तरह के, जैसे जब आप सिंपल क्यूबिक करते हो तो आपके लैटिस पॉइंट्स सारे कॉर्नर्स में, अगर आप फेस सेंटर करते हो तो लैटिस पॉइंट्स सारे कॉर्नर्स में, और सेंटर ऑफ द फेस, बॉडी सेंटर में, कॉर्नर्स में और सेंटर ऑफ द बॉडी, और एंड सेंटर में, कॉर्नर्स एंड एट ऑपोजिट फेसेस। ठीक है, सो ये आपकी आइडियल क्रिस्टल होगी। बट हम बोलते हैं कि जो आइडियल क्रिस्टल है दैट इज हाइपोथेटिकल, राइट? व्हाई? बिकॉज एनी आइडियल क्रिस्टल कैन ओनली एग्जिस्ट एट 0 केल्विन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? टेम्परेचर आपका जो है that is directly proportional to kinetic energy। अब kinetic energy अगर हमारी increase हो गई तो यहाँ से जो lattice points पे constituent particles हैं they will start moving। Okay, so when they start moving, the ideal crystal at high temperature that is converted to non-ideal that is converted to non-ideal crystal। So non-ideal crystal आपका क्या हुआ, where the constituent particles are not present at their respective lattice points। Okay, so non-ideal crystals में क्योंकि जो आपका आइडियल क्रिस्टल है उससे पोजिशनिंग डिफर हो जाती है, तो इन क्रिस्टल्स को हम लोग डिफेक्टेड और इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स, डिफेक्टेड और इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स भी बुलाते हैं। और जो इसमें ये उसकी रेगुलर पोजीशन से चेंज होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज डिफेक्ट्स और imperfections in solids। ठीक है, defects और imperfections in solids। So let's understand what are these different kind of defects। Defects in crystal, they are of two types. Firstly, one which is known as electronic defects, ठीक है, and the second which is known as point or atomic point or atomic defects। ठीक है, अब जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स आर ओनली ड्यू टू movement of
इट इज ओनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स आपके कब मूव होंगे? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड्स टेम्परेरी ब्रेक हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिलीज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं अ टेट्रावैलेंट सिलिकॉन। ठीक है, अ टेट्रावैलेंट सिलिकॉन। सो सिलिकॉन में क्या होता है कि आपके इस तरह से बॉन्ड्स बने हैं। ठीक है, अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेरी कोई बॉन्ड यहां से टूट जाता है। जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होने लग जाएंगे। ओके, इसके इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होल्स क्रिएट कर देंगे। राइट, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह छोड़ी वहां पे एक पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स दो तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, दे आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। दे आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और दूसरा ड्यू टू पॉजिटिव होल्स, राइट, दिस इज नोन एज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नाउ यू नो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि जिस तरफ को आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे इलेक्ट्रिसिटी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है, और जिस साइड को आपके पॉजिटिव होल्स मूव होंगे इलेक्ट्रिसिटी उसी डायरेक्शन में मूव होती है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो आपके इम्परफेक्शंस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय टू मेथड्स, ईदर बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स or due to movement of positive holes. The positive holes they are created when the electrons move and leave their respective positions. ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं they are known as your point or atomic defects. Point और atomic defects आपके दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में होते हैं। ठीक है, one which is known as your non-ionic crystals. One which is known as your non-ionic crystals, and the other one which is known as ionic crystals. Now, as the name is suggesting, जो नॉन आयनिक क्रिस्टल्स होंगे उसमें आयंस फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो उसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनको एटॉमिक डिफेक्ट्स भी बुलाते हैं। जो आपके आयनिक क्रिस्टल्स हैं उसमें इम्परफेक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होंगे। आयन कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट। ओके, इसलिए हम उसको पॉइंट डिफेक्ट्स बुलाते हैं। राइट, सो जब हम लोग नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में कर रहे हैं इसमें हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। वन which is known as vacancy defect, ठीक है, and the other one that is known as your interstitial defect। ठीक है, अब वैकेंसी डिफेक्ट आपका कौन सा हुआ? वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। ठीक है, सो एम्प्टी स्पेसेस विल बी क्रिएटेड इन वैकेंसी डिफेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एटम्स इस तरह से प्लेस्ड हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर one or more than one atoms leave their respective position। ठीक है, अब जहां से इन एटम्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं?
This is known as a vacancy. Okay, this is known as a vacancy. Now what is going to happen due to the vacancy defect? आपके जो ये वाला एटम है वो यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उसी तरह से ये वाला आपका यहाँ मूव कर सकता है, तो यहाँ पे आपकी भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो जब हम इस तरह से वैकेंसी डिफेक्ट्स करते हैं तो मूवमेंट ऑफ द एटम्स दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द क्रिस्टल एंड हेंस हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अच्छा इसमें एक और कॉन्सिक्वेंस इसका रहता है कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई एक इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो इंटरस्टिशियल साइट्स है वहां पे आपके एटम्स बैठ जाते हैं, राइट। इसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट बुलाते हैं, राइट, द स्पेस बिटवीन योर एटम्स। ओके, अब यहाँ पे आके बैठ जाएंगे ये। ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, मूवमेंट ऑफ दिस कैन इजीली टेक प्लेस, क्योंकि एक इंटरस्टिशियल स्पेस से दूसरी इंटरस्टिशियल स्पेस से तीसरी इंटरस्टिशियल स्पेस, इस तरह से इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो इंटरस्टिशियल अब क्या कर रहा है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी एनहांस करेगा, पर यहाँ पे क्योंकि हम लोग बाहर से इंप्योरिटीज डाल रहे हैं और वो इंप्योरिटीज आपके इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ रही है, तो इसलिए इन दिस केस डेंसिटी स्लाइटली इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो दोनों तरह के हमने डिफेक्ट्स पढ़े, योर वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो देन वी गो टू आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स हमारे दो तरह के होते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स हमारे दो तरह के होते हैं, वन विच इज नोन एज योर stoichiometric crystals, stoichiometric crystals, and the other one which is known as non stoichiometric crystals। ठीक है, let's first understand stoichiometric crystals आपके क्या हुए। Stoichiometric crystal में the ratio of the cation and the ratio of the anion is the same as depicted by the formula। ठीक है, जो रेशियो होगी, जैसे आपका AB है, AB में रेशियो कितनी हो गई है, 1:1। ओके, सो आपका हमेशा 1:1 का ही रेशियो रहेगा AB क्रिस्टल में। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। ओके, सो NaCl में हम बोल रहे हैं कि हर एक सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड हर एक क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। और आपका फॉर्मूला भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सोडियम और एक क्लोरीन। सो रेशियो इसकी क्या हो गई, 1:1। ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग MgCl2, the ratio is going to be 1:2। ठीक है, या आप CaF2 लेते हो, राइट। सो इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज योर स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, जिसपे जो रेशियो कैटायन और एनायन की होती है वो वही है जो कि आपका फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज योर शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन दैट इज नोन एज ट्रायंगल डिफेक्ट। ठीक है,
अब शॉर्टकी डिफेक्ट जो है दैट इज सिमिलर टू दैट व्हिच वी हैड डन इन द वैकेंसी डिफेक्ट। जो आपके नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में हमने वैकेंसी डिफेक्ट करे हैं उसी तरह का शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। तो देखते हैं क्या है। दिस इज योर क्रिस्टल, ठीक है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में हम बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली वन cation and one anion leave their respective positions. ठीक है। सो वन केटायन एंड वन एनायन का मतलब कि एक आपका केटायन जगह छोड़ रहा है और साइमल्टेनियसली एक एनायन भी जगह छोड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रिकली आपका जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल होना चाहिए। Number of positive charges should always be equal to the number of negative charges so as to make your crystal neutral. Okay? So अब यहाँ पे vacancies create हो गई। So इसका consequence शॉर्टकी डिफेक्ट का क्या होगा? Density is lowered, density decreases, ठीक है, and नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है। शॉर्टकी इफेक्ट आपका कौन से तरह के क्रिस्टल्स में प्रेजेंट रहता है? नंबर 1, in which the size of the cation is almost equal to the size of the anion. Size of the cation is always equal to the या almost equal to the size of the anion. And number 2, the coordination number is high. Coordination number is high. So examples of crystals showing Schottky defect: NaCl, KCl, KF, NaI. ठीक है। Although NaI में काफी कम Schottky defect हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है सोडियम से। Alright, but not much of a difference is there. सेकेंड अब आपका आ गया फ्रैंकल। फ्रैंकल इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, सो फ्रैंकल में अब क्या होगा? ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका केटायन है वो अपनी जगह छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाता है। ओके, वो अपनी जगह छोड़ देगा और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन है क्योंकि जो केटायन है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, दैट इज इनसाइड द क्रिस्टल ओनली, और डेंसिटी भी जो उसकी होगी इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है। सो फ्रैंकल इफेक्ट में क्या होगा कि केटायन लीव्स इट्स पोजीशन and enters into interstitial
interstitial site. Cation leaves its position and enters into interstitial site. ठीक है, अब जब ये interstitial site पे बैठ गया तो consequences का क्या होगा? Density remains same. Density remains same. Okay. अब दोनों में आप देखो, फिर से आप शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों देखो। यहाँ पे आपके जब यहाँ पे एक वैकेंसी हो जाती है तो आपका जो B नेगेटिव है और B नेगेटिव है दोनों लाइक चार्जेस एक दूसरे के बिल्कुल साथ हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है तो B नेगेटिव और B नेगेटिव एक दूसरे के साथ हो गए। तो इससे हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों केसेस में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, whenever like charges they come closer to each other तो रिपल्शन होने लग जाएगी ना, तो डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होगा वो इन दोनों के शॉर्टकी और फ्रैंकल में इंक्रीज हो जाता है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट कौन सी तरह के क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करेगा? इन विच द साइज ऑफ द cation is much smaller than the size of the anion. Size of the cation is much smaller. क्यों? क्योंकि cation को interstitial site पे जाके बैठना है. So your size of the cation should be much smaller than the size of the anion, and coordination number in this case is low. Coordination number in this case is going to be low. ठीक है? क्रिस्टल्स जिसमें ये एग्जिस्ट करता है, it exists in all halides of silver salts. AgCl and AgBr, all halides. अब AgBr is the only crystal जिसमें आपका शॉर्टकी and Frankel defect both coexist. Schottky and Frankel defect both coexist. ये आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, ठीक है? AgBr is the crystal in which both Schottky and Frankel exist. ठीक है? So we've understood stoichiometric. Then we go on to our non-stoichiometric crystals. नॉन स्टॉकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स आपके क्या होते हैं? जिसमें जो आपका फॉर्मूला है वो हमें रियल पिक्चर नहीं देता रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन की. दैट इज योर नॉन स्टॉकियोमेट्रिक. ठीक है? So what are we saying? Non-stoichiometric crystals are those in which the ratio of cation to anion is not represented as according to formula. As according to formula. जैसे हम लोग आयरन का कोई भी ऑक्साइड ले लें, हम ले रहे हैं सपोज, आपको पता है कि Fe की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है ना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, राइट? तो FeO एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जब फॉर्मूला बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हम फॉर्मूला बना लेते हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली FeO बनाना चाहिए इसको. तो ये FeO नया बना के Fe2O3 बनाता है, Fe3O4 बनाता है. क्यों? क्योंकि जब हम FeO लेते हैं तो इसमें जो आयरन है इसकी रेशो यू कैन से वेवर करती है, या इसकी रेशो एक रेंज शो करती है. मतलब कि जो इसमें आयरन प्रेजेंट है दैट इज इन बिटवीन, somewhere in between
0.94 to 0.96। ऑक्सीजन तो आपका पानी ही प्रेजेंट है ना, ओके, पर जो आपका आयरन प्रेजेंट है वो एनीवेयर इन बिटवीन 0.94 टू 0.96 है। उसकी वजह से जो आयरन की इसमें कॉन्सेंट्रेशन कह लो या आयरन की आप क्या बोल सकते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन कह लो। सो आयरन की जो कंट्रीब्यूशन इसमें है दैट इज इन फ्रैक्शंस, नॉट एज अ होल नंबर। दैट इज व्हाई आपका आयरन एग्जिस्ट करता है एज Fe2O3 या Fe3O4। ऐसे क्रिस्टल्स को हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स बुलाते हैं। और जो आपके नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं जनरली ये एग्जिस्ट करते हैं उन मेटल्स में जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, which have variable oxidation state। ठीक है, अब जो आपके नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स हैं उसमें दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको इसका नाम बता रहा है मेटल ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी मोर, एक्सेस इज ग्रेटर, है ना। सो मेटल इज गोइंग टू बी मोर, और ये जो आपका नॉन मेटल होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इसमें कम होगा। ओके, सो इसमें दो तरह से हम लोग डिफेक्ट शो कर सकते हैं। मेटल अगर आपका एक्सेस है तो फर्स्ट आपका होगा डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। और सेकेंड काइंड का इसका होता है एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, सो एनायनिक वैकेंसीज का मतलब क्या हुआ, एनायनिक वैकेंसीज का मतलब हुआ कि एनायंस अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे और पीछे एक वेकेंट स्पेस छोड़ देंगे। ओके, सो अगर आपका क्रिस्टल हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि एनायन अपनी जगह छोड़ रहा है, इसने अपनी जगह छोड़ दी। ओके, तो आपके पास कैटायन ज्यादा हो गए अब इसमें, पर इलेक्ट्रिकली हमको इसे न्यूट्रल रखना है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंटरैक्ट हो जाता है। Therefore, your positive and negative charges they remain the same। अब ये जो आपकी लैटिस साइट है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट हो गया, इसे हम क्या बुलाते हैं, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर इज अ लैटिस साइट where your electron is interact। So if you get a question what is F center, so उसको आप कैसे लिखोगे, it is a lattice site in which an electron is entrapped। Now this F center, what is this F center? Let's write down over here। जो आपका F सेंटर होता है इसे हम बुलाते हैं फैबोजेंटर, फैबोजेंटर सेंटर। फैबोजेंटर मींस कलर प्रोड्यूसिंग, कलर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं इनटू सोडियम वेपर्स। ओके, तो जब सोडियम वेपर्स में हम हीट करेंगे
तो इलेक्ट्रॉन, सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो जब हम एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजीली, राइट। तो जो क्लोरीन हमारा यहाँ पे होता है, बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन वहां पे हम देख रहे हैं, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सोडियम, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, क्योंकि उसको अट्रैक्शन हो रही है इस वाले सोडियम की तरफ, ये सोडियम हमारे पास ज्यादा है, तो ये क्लोरीन अपनी जगह छोड़ देगा और वो सोडियम को सरफेस पे जाके उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीन ने अपनी जगह छोड़ दी, पर वो पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो ये हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। तब हायर एनर्जी लेवल से वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा, और वो जो रेडिएशंस हैं वो आपकी फॉल करती है इन द विजिबल रीजन, विब्ग्योर रीजन, तो दैट इज व्हाई इसके पास कलर आ रहा है, ठीक है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज गेटिंग कलर। सो जब आप सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं, द कलर व्हिच वी गेट ओवर हियर दैट इज येलो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर्स में हीट करोगे, द कलर इज गोइंग टू बी पिंक, और लाइलैक भी कहीं कहीं लिखा होता है, जो अनियन पिंक होता है, लाइलैक, ठीक है। या अगर आप पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर्स में हीट करते हो, द कलर व्हिच वी आर गोइंग टू गेट इज वायलेट, ठीक है। सो यू अंडरस्टूड व्हाट F centers are and how they are providing color. Okay, then next we go to extra cations occupying interstitial sites. Extra cations occupying interstitial sites का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इस तरह से क्रिस्टल है A पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका क्रिस्टल है। तो एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपके कैटायंस हैं वो एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकली हमको इसे न्यूट्रल करना है, तो कोई भी एक एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन को आके बैठना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिकली हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसका क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट टेक द एग्जाम्पल, हम जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, ठीक है, सो इसमें से आपके जिंक के कैटायंस निकलेंगे, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन जो है वो इसको छोड़ के चला जाता है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा, ओके। तो जिंक ऑक्साइड जब कोल्ड होता है इट इज व्हाइट इन कलर, और Zn2 पॉजिटिव जब ये बनाता है या ये हॉट होता है दैट इज येलो इन कलर, ठीक है। अब अगेन ये येलो कलर किस वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ Zn2 पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए, तो उसका जब वापस आए तो वो विब्ग्योर रीजन में फॉल कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट गिव्स अ येलो कलर। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। सो जब हॉट होगा तो येलो, जब कोल्ड होगा तो व्हाइट, कोल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं कर रहा है इसलिए डज नॉट हैव एनी कलर, इट इज व्हाइट, और जब वो हॉट होता है तो वो येलो कलर रिलीज कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन योर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, दैट इज योर मेटल डिफेक्ट्स due to anion vacancies and extra cations occupying interstitial sites. The second kind of defect which we are going to do over here is metal deficient defects.
मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। डेफिशिएंट का मतलब अब क्या होगा? योर मेटल्स दे आर गोइंग टू बी इन लेस क्वांटिटी। डेफिशिएंट इज लेस, ओके। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स आपके दो तरह से होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज केटायनिक वैकेंसीज, cationic vacancies, and the second one is extra anions occupying interstitial sites। ठीक है, अब कैटायनिक वैकेंसीज का क्या मतलब हुआ? ये वाला जो आपका कैटायनिक वैकेंसीज वाला डिफेक्ट है, ये उन्हीं में एग्जिस्ट करेगा मेटल्स में व्हिच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, व्हिच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, सो इन दिस केस लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहां पे कैटायन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, ओके। और इलेक्ट्रिकली क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए कोई भी एक एडजेसेंट कैटायन के ऊपर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके। सो यहां पे आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पे खाली जगह हो गई तो आपके आयंस इसमें मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एन एग्जांपल व्हिच वी कैन डू ओवर हियर इज योर Fe2O3, राइट। यहां पे क्या होता है कि जो Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि अगर एक Fe2 पॉजिटिव ने यहां से छोड़ा है तो एडजेसेंट पे आपके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। सो आपके पास Fe3 पॉजिटिव आ गया, Fe3 पॉजिटिव वापस Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होती रहेगी, ओके। सो जब ऐसा होता है कि आपका Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो आयरन है वो गोल्ड की तरह हमें शाइन करता हुआ नजर आता है, ठीक है। दैट इज व्हाई हम इसको क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज फूल्स गोल्ड, ठीक है। क्योंकि वो शाइन कर रहा है गोल्ड की तरह, इसलिए हम उसको क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज योर फूल्स गोल्ड, ओके। सो ये कैटायनिक वैकेंसीज वही एग्जिस्ट होंगी जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव, Ni3 पॉजिटिव, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स का मतलब क्या हुआ, anions will occupy interstitial sites, ठीक है। Anions are going to occupy interstitial sites. This kind of a defect is very uncommon. Why? Because anions का जो size होता है that is big, है ना। Anions are bigger. Because the size of the anions are bigger, therefore they are unable to sit on the interstitial sites. Interstitial sites तो छोटी होती है, उसमें आपका anion फिट ही नहीं आ सकता, तो इस करके ये वाला जो आपका एक्स्ट्रा anions occupying interstitial sites वाला जो डिफेक्ट है ये काफी अनकॉमन होता है, ठीक है। So we've understood metal excess defects, metal deficient defects,
last kind of defect which we are going to do, that is your impurity defect. Impurity defect arises due to introduction of impurity in the crystal. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं और उसमें हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि सोडियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है ना, और स्ट्रोंशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव है। ओके, सो एवरी टाइम एक स्ट्रोंशियम सोडियम की जगह लेने की कोशिश करेगा तो 2 सोडियम अपनी जगह छोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली हमको उसे न्यूट्रल करना है ना। तो 2 सोडियम अपनी जगह अगर छोड़ते हैं तो एक आपके पास वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और वो वैकेंसी हेल्प करती है फॉर योर क्रिस्टल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो फॉर एवरी 1 स्ट्रोंशियम 2 सोडियम को अपनी जगह छोड़ने पड़ेगी, उसकी वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और वो वैकेंसी हेल्प करती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये हमारे डिफेक्ट्स हैं। एक छोटा सा मेमोरी फ्रेम हम इसका बनाते हैं सो दैट जब आप लास्ट मोमेंट अपनी रिवीजन करो डिफेक्ट्स की तो इसको देख के आपको पूरा डिफेक्ट इन योर crystals, they are classified as इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एंड पॉइंट और एटॉमिक। The electronic defect is due to movement of electrons, which gives rise to 2 types of semiconductors: N-type and P-type, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स हमारे पास 2 डिफरेंट तरह के होते हैं। वन इज योर वन इन नॉन आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है, और अदर इज इन योर आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है। अब जो नॉन आयनिक है उसमें हमने 2 तरह के करेंगे, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। आयनिक जो आपके हैं वो फर्दर हम करते हैं 2 तरह के क्रिस्टल्स में। वन इज योर स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है, और सेकेंड इज योर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक में आपके पास 2 तरह के डिफेक्ट्स हो गए, शॉटकी एंड फ्रैंकल, ठीक है, शॉटकी एंड फ्रैंकल। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, they are further of 2 types. One is your metal axis and metal deficient.
जो एक्सेस है वो फर्दर आपके दो तरह से होते हैं. वन इज ड्यू टू anionic vacancies and second is due to extra cations occupying interstitial sites. Extra cations occupying interstitial sites. ठीक है. और मेटल डेफिशिएंट आपके दो तरह से होते हैं. वन इज योर cationic vacancies and extra anions occupying interstitial sites. राइट. तीसरा टाइप ऑफ डिफेक्ट जो आपका आयनिक क्रिस्टल्स में है उसे हम क्या बुलाते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है. सो ये आपका पूरा का पूरा मेमोरी फ्रेम जिससे आप फटाफट से अपना डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं. राइट. एनी प्रॉब्लम इन दिस नाउ? नथिंग.